3xy से भाग देना, किससे? 3xy से। किस में देना है? 6x² yz। तो इसको कह रहा 3xy से भाग दिया जाए तो 3xy को क्या कहेंगे? 3xy को क्या कहेंगे? भाजक। क्या कहेंगे? क्योंकि ये हमारा क्या है? भाजक। नंबर सवाल दिए है 6x² yz का बीजीय व्यंजक है, इसकी घात कितनी है? घात पूछ रहा नहीं, घात चर की तो घात लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे घात किसकी? अचर की। वो सॉरी, अचर की घात नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो चर की घात लिखेंगे। चर क्या है हमारा? x y z। अल्फाबेट जितने होते हैं चर होते हैं, ठीक है। इसमें चर क्या है? x² y और z, इनके पावर x² के पावर 2 दिए, y के पावर कितना दिए? 1 और z के पावर 1। तो इनकी घात कितनी हो गई? 2 और 1, 3 1 4। टोटल घात कितनी आ गई? 4। कह रहा है, दूसरा कह रहा है यदि 6x² yz को 3xy से भाग दिया जाए तो 3xy को क्या कहेंगे? देखो हम जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। और जिसमें भाग मतलब जिसको देते हैं उसे भाज्य कहते हैं। जो मिलता है हमें भाग देने के बाद भागफल और कुछ बचता है शेषफल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? भाजक, भाज्य और भागफल, और जो मिलेगा वो शेषफल, है ना। भाग देने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो शेषफल होता है। हमें कह रहा है 3xy से भाग दीजिए, हमने 3xy से भाग दिया तो ये हमारा 3xy कहता है दिया जाए तो 3xy को क्या कहते हैं? तो 3xy को क्या कहेंगे? भाजक। क्या कहेंगे? भाजक, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है यदि 15 m² को 5m² और n² से भाग दें, 5m² और n² से भाग दें, इसमें n ठीक है, भाग दें तो भागफल की घात क्या होगी? जो देखो ये तो हमारा भाजक है, ये भाज्य और ये भागफल। भागफल में जो बच रहा है हमें उसकी घात पूछता है। तो ठीक है, ऐसे भाग देना हो तो दे दो। देखो ऐसे कर लो, 15m² n³ बटे, भाग का मतलब बटे ही तो होगा m² और n²। देखो 5 से कट जाएगा, 5 ही 15, 2 m बराबर है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, गुणे में है तो कट जाएगा, प्लस माइनस में होते तो ना कटते। n² हम 2 कट जाएंगे, बचेगा कितना? 1। तो कितना बचे? 3 और 1 n बचे, कितना बचे? 3 है। भागफल हमारा क्या बचा? 3 है। तो इसकी घात कितनी हो गई? 1। चर की अचर की तो हम घात लिखेंगे नहीं, चर क्या है? n। खाली n में किसी में 1 के पावर होता है ना, n के पावर कितने इसमें? 1। तो घात कितनी हो गई इसकी? 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 4 नंबर सवाल है, x² + 4x + 2 की घात है। इसमें घात देख लो, इसमें चर की सबसे बड़ी घात ही हमारी घात हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें चर क्या है? x² और x, है ना, 2 ही तो है, बाकी चर है इसमें। तो इसमें घात इसकी कितनी होगी? 2। सबसे बड़ी घात की, इसका आंसर क्या जाएगा? घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया? अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल 5 नंबर कह रहा है 9x² - 24xy + 16y² बटे 3x - 4y का मान है। हमें मान ज्ञात करना, ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो ये क्या लिखा है, हमें मालूम है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² - 2ab, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a² - 2ab + b²। कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में? चिन्ह सहित हम लिख रहे हैं, नहीं चिन्ह सहित, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक। देखो ये क्या है? a², इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3x² लिख सकते हैं कि नहीं? 9 किसका वर्ग है?
3 देखो हमारा सवाल क्या है, 9x² माइनस 24xy प्लस 16y², कितना दिए। हम इसे 9x² क्या लिख सकते हैं, 9 किसका वर्ग है, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। इसे क्या लिख सकते हैं, 16 किसका वर्ग है, 4y, 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, -2 है ना, और 3x गुणे 4y है ना, ऐसे लिख दिए। देखना ये क्या लिखा है, a², a की जगह क्या है 3x, b² प्लस b², 4y का स्क्वायर है ना, -2ab, तो किसका सूत्र हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, किसका सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। लिखो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर बटे 3x माइनस 4y। आ गया इतना। ये बताओ a गुणे a बराबर का होता है a², तो हम a² को a गुणे a लिख सकते हैं। हम इसे यदि पूरा a माने तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं गुणे की नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं नहीं, तो 3x माइनस 4y गुणे 3x माइनस 4y बटे 3x माइनस 4y हो जाएगा कितना, ये गुणे में ही एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या बचेगा, 3x माइनस 4y, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला नंबर सवाल दिए हुए हैं, कह रहा है x² प्लस 7x प्लस 12 बटे x प्लस 3 का मान होगा। पहली बात बता दूं कि आपका सवाल ऑप्शन में होता है, तो जानते हैं इसमें आपको कम से कम समय मिलता है ना। तो मैं देखो गुणनखंड करने की शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है, इसका गुणा करेंगे है ना, तो 12 का नाम गुणनखंड आते हैं आप सभी को, 12 का नाम 12 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जिनका 2 संख्या रहनी चाहिए, ठीक है, जिनका गुणा करने पर 12 आए, कितना है 12, और जोड़ने पर 7 आए, कितना है, जोड़ने पर 7 आए, है ना, यही तो मतलब है। ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने में 7 आए, ठीक है। तो देखो हम क्या कहें, 4 और 3, हम ऐसी 2 संख्या जानते हैं 4 और 3, है ना, जो जिन्हें जोड़ने पर कितना आता है 7 और गुणा करने पर 12 आता है नहीं। तो अगर हम जोड़ रहे हैं तो चिन्ह देखो यहाँ पर कहे का है, प्लस का है, तो ये दोनों संख्या कहे की होंगे प्लस की, ठीक है। तो हम 2 संख्या लिख लिए, प्लस के 4 और प्लस के 3। अब देखो इसकी x² के गुणे में क्या है 1, इनका 1 में भाग देंगे 1 का तो कितना आएगा, यही संख्या आएगी जी सर। देखो हमें बराबर 0 तो निकालना नहीं है, यदि बराबर 0 निकालना हो तो इनके दोनों के चिन्ह विपरीत कर देते हैं, ठीक है। बटे करने के बाद दोनों के चिन्ह विपरीत कर, जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, यदि माइनस है तो प्लस होगा। अगर x बराबर निकालना है, हमें x बराबर तो निकालना नहीं है, तो हम जानते हैं इसका गुणा कितना है, x प्लस 4, दोनों में x जोड़ दो, x प्लस 4 और x प्लस 3, 2 गुणनखंड निकल के आएंगे, कितना हो जाएगा इसका x प्लस 4 और x प्लस 3 बटे क्या रखा है x प्लस 3। देखो ऊपर संख्या गुणे में है, इसका मतलब गुणा, ये संख्या कट जाएगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिए हुए 27x की प्लस y की को x² माइनस 3xy प्लस y² से भाग देने पर शेषफल, जो काटने के बाद बटे में बचता हुआ हमारा शेषफल ही बचता है। तो हमें सबसे नॉर्मल है कि हम बटे में काट के देख लें, जो बचेगा शेषफल बचेगा, है ना, उस तरह करेंगे तो हमारा सवाल क्या है, थोड़ा भाग हमारा लंबा हो जाएगा, क्योंकि समय तुम्हारे पास कम मिलता है ना, तो इसलिए हम डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है। इधर देखो 27x की प्लस y² किससे भाग देना है, जिससे भाग देना है उसे बटे में रख दो,
9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे भी तो हम इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इतना है। अब देखो इसे बनाओ, ये किसका क्यूब है? 27। 3 एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस वाई क्यूब बटे 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इतना है। अब इसका हम अगर होल लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये क्या आएगा देखना, इसे लिखना हमें। तो 3 एक्स प्लस वाई, ए की जगह क्या है 3 एक्स, अब बी की जगह क्या है वाई। तो पहले में ए प्लस बी की जगह 3 एक्स प्लस वाई लिखेंगे। फिर ए स्क्वायर मतलब 3 एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, 3 के स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 है ना, सॉरी माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए की जगह क्या है 3 एक्स, अब बी की जगह क्या है वाई, वाई प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है वाई स्क्वायर बटे 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इतना है। देखो ये संख्या गुणे में है, ये क्या लिखा है 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें मिल रहा है सेम जी, ये कट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा कि नहीं जी। क्या बचा हमारे पास 3 एक्स प्लस वाई, शेष फल हमारे पास क्या बचा 3 एक्स प्लस वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता या पूर्णतः कट जाता तो शेष फल हमारा कितना होता 0। कितना होता 0। अगर पूर्णतः नहीं करता है जो बच रहा वही हमारा शेष फल हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में बात की नहीं आई? ठीक है, अब ये सवाल कह रहा है 8 नंबर सवाल है। कौन सा नंबर 8 नंबर कह रहा पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में से p माइनस 1 का भाग देने पर, p माइनस 1 का भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, p माइनस 1 का भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा। तो हमें क्या करना है p माइनस 1 बराबर 0 मान लेना है। माना हमने, तो p बराबर कितना हो जाएगा 1। p की जगह हमें क्या रखना है 1। क्या रखना है 1। तो p की जगह 1 का स्क्वायर रखेंगे, p का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 1, p की जगह 1 रखा प्लस 7 हो जाएगा कितना। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6p प्लस 7, ये प्लस प्लस की संख्या जुड़ जाएंगी तो 8 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 2। शेष फल हमारा कितना है 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, शेष फल 2 आएगा। यही हमारा आंसर, शेष फल पूछ रहा है तो शेष फल कितना हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है यदि p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में p माइनस 1 से भाग देने में से क्या घटाएं, सॉरी में क्या घटाएं कि यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो अभी हमारा शेष फल 2 आ रहा है हमें इसमें क्या घटा दें, क्या घटा दें कि शेष फल ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, शेष फल 0 आने लगे, यह कहा थे। ठीक है, शेष फल 0 और तो हमारा शेष फल कितना आया है 2। अगर इस संख्या में 2 घटा दें p स्क्वायर माइनस 6p, 9 नंबर सवाल है तुम्हारे लिए, p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में 2 घटा दें तो ये संख्या पूर्णतः p माइनस 1 से विभाजित हो जाएगी, इसका शेषफल 0 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या बन गया p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 7 में 2 चले गए 5। ये संख्या हमारी p माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इससे विभाजित हो जाएगी तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी p माइनस 1। इसमें घटाना क्या है, हमें पूछ रहा है घटाना क्या घटाना है, तो हमें घटाना क्या है 2। ये हमारा 2, इसका भी आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो, 2 हमें घटाना है इसमें। ठीक है, 10 नंबर सवाल का है 10x की पावर p प्लस
11x² y² माइनस 5y² प्लस 11 की घात होगी। घात पूछा है, ठीक है। तो हमें देखो इसमें घात कितनी है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात 3 है, इसकी घात कितनी है 13x² y² की। देखो दो और दो 4। इसकी घात कितनी है 2। इसकी घात कितनी है 0, क्योंकि इसमें 4 तो है ही नहीं। 4 नहीं तो घात क्या होगी 0। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सबसे बड़ी घात हो जाएगी आंसर। बताया था नहीं, बहुपद में जितनी बड़ी घात होगी वही आंसर हो जाएगी। आया समझ में? आ गया सर जी, आ गया बस। ठीक है। अगला सवाल 11 नंबर देखिए। 6x² yz भागे 3xy का मान है, मान पूछा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² yz बटे 3xy। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखिए 3 नहीं 6, 2 x से ऊपर नीचे एक x कट जाएगा, 1 बचेगा। y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा 2xz। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2xz। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 15 m के पावर 5 और n के पावर 5 में भाग करना है 5 m² और n² का, ठीक है। तो हम बटन कर लेते हैं, उसे हमें ज्यादा नॉर्मल रहता है। बटन 5 m² और n² हमें ऐसे करना है, ठीक है। ऐसा देखो ये 5 चढ़ाते हैं ऊपर, 5 है तो मतलब m को 5 बार लिख सकते हैं गुणे में और n को भी 5 बार। इसका मतलब 2 बार, तो कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। इधर इससे भी 3 बचेगा, तो यानी m के पावर 3 और n के पावर 3 बचा। मानते ही 15। तो क्या बचा हमारे पास 3 m के पावर 3 और n के पावर 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस आज इतना ही, ठीक है।